एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, वातावरण बेहद पवित्र और सुखद था। माता पार्वती के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, जिन्हें लेकर वह भगवान शिव से चर्चा करना चाहती थीं। उन्होंने आदरपूर्वक भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकती हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पूछो देवी, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस शाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है, और दूसरा प्रश्न यह है कि मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उसे पाप न लगे। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और बोले, हे देवी, आपके दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर सुनने से मानव जाति का भला होगा। मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसके माध्यम से आपके दोनों प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। कथा को ध्यान से सुनिए। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। बहुत प्राचीन समय की बात है। मल्हार देश में एक बहुत सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में माधव नाम का एक पंडित रहता था। उसे समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में सदा तत्पर रहता था। सभी जातियों के लोग उसका आदर सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन दान पुण्य और संध्या उपासना किया करता था। वह पंडित पशुधन, पुत्र, बंधु बांधव और धन संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन उस पंडित ने अपने घर में एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उसने अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया और उस नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्यों एवं ब्राह्मणों को यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। निर्धारित दिन पर अनेक ऋषि मुनि और उस नगरी के सभी ब्राह्मण उसके घर आए। पंडित माधव ने सभी का आदर सत्कार किया। उसने सबको घर के अंदर बुलाकर आसन ग्रहण करने के लिए कहा और भोजन परोसा। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए उन्हें वस्त्र आदि का दान दिया और आदरपूर्वक विदा किया। वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद पंडित ने अपने परिवार, बंधु बांधवों और अनेक गरीब व भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार सबको भोजन कराने और अनुष्ठान से निवृत्त होने के बाद जब वह पंडित अपने घर के द्वार पर खड़ा था तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी और एक सांड आपस में बातें कर रहे थे। उस पंडित ने बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। इस प्रकार मन में विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करता रहा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि श्रृंगी ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही माधव पंडित स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर ऋषि श्रृंगी के आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि श्रृंगी ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, हे पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है? बताओ, आपके दुख का क्या कारण है? फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित जी, चिंता ना करो। तुम्हारा जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव,
कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और अनेक ब्राह्मणों को तथा भूखे लोगों को भोजन कराया। विधिपूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और सांड आया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता हो गई। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग वह दूध खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया, और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूं और मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर वह सांड बहुत दुखी हुआ और उसने अपना वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज इसने सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और न ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। माधव पंडित कहता है, इस प्रकार से अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे चिंता सता रही थी। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। अब ऋषि श्रृंगी ध्यान लगाकर उस पंडित के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और पंडित से कहने लगते हैं, हे पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह सांड जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में रामनगर के श्रेष्ठ पंडित रहे थे। इन्होंने एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णिमा के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने अपने द्वार पर आए हुए भूखों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी बड़ा पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को सांड और तुम्हारी माता को बकरी का जन्म प्राप्त हुआ है। माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, अब आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित,
तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो, दान धर्म करो, गायों की सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर वह पंडित वही करता है और उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकूट नामक प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिनका देवता सामना नहीं कर सके और भागकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे देवराजेंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने की विनती करते हैं। संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं और उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नामक अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में असुरों से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अपने प्रहार से दैत्यों को जलाने लगते हैं जिससे असुरों के शरीर जलने लगते हैं। वरुण देव जल की वर्षा से असुरों को डुबो देते हैं जिससे असुर तराई तराई करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चलता है। देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। इसके बाद देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं। वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थीं। जब इंद्र ने उसकी हत्या कर दी तो मैं इंद्र के शरीर में निवास करने लगी। अब आप ही मुझे उचित स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा या मलमूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी मनुष्य बिना कारण ही वृक्षों को काटेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगीं, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हो गए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। इस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है या उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे के कारण और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूं, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी और पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं कदापि प्रवेश नहीं करूंगी। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।